हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज के क्लास में हम लोग टॉप 10 मैथ्स के इस सीरीज़ में 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो टाइप वाइज होगा, अलग अलग टाइप का, और अलग अलग ट्रिक और मेथड में आपको सिखाऊंगा, ताकि किसी भी परीक्षा में अगर ऐसे प्रश्न आए तो आप उसका धुआं धुआं उड़ा दें। चलिए शुरुआत करते हैं। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न ही इस पे आपको बताया जाएगा। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 16 है और गुणनफल 63 है, तो संख्याओं का अंतर यानी घटाव क्या होगा। तो एक बात हमको बताइए, देखिए इसमें आपको कोई अलजबरा नहीं लगाना है। 9 गुना 7 क्या होगा, अपने मन से सोच लीजिए। 63 होगा। 9 में 7 जोड़िएगा तो 16 होगा। यही चीज़ तो दिया है, दो संख्याओं का योग 16 है। संख्या छोटा इसलिए ये पता चल गया। गुणनफल 63 है, तो गुणनफल 63 है, यानी संख्या 9 और 7 है। तो संख्याओं का अंतर क्या होगा, 9 घटाओ 7 बराबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ संख्याएं पूछा होता तो क्या क्या हो जाता, 9 और 7 हो जाता। बड़ी संख्या पूछा होता तो 9 हो जाता, छोटी संख्या पूछा होता तो 7 हो जाता। एक ही प्रश्न में कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए। दो संख्याओं का योग दिया था, गुणनफल दिया था, अंतर पूछा था, आसानी से आ गया। या इसका पूरा मेथड अगर जानना चाहते हैं तो देख लीजिए। माना कि संख्या a और b है, तो इनका योग a प्लस बी आपको दे दिया 16 और a इंटू बी दे दिया 63। क्या पूछा है, a माइनस बी, तो इसका होल स्क्वायर होता है a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो यहाँ प्लस 2ab आएगा, प्लस 2ab आएगा ना यहाँ पे। तो a प्लस बी द होल स्क्वायर, यहाँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आना चाहिए, तो माइनस 4ab, ताकि जब इसे तोड़ेंगे तो इसका पूरा फुल रूप मिल जाएगा। a प्लस बी 16 का स्क्वायर 256 घटाओ 4 गुना ए बी यानी 63। चरती 12 के 2 हो जाएगा। 256 घटाओ 12 के 2 हाथ में 6 चौका 24 एक 25, 252 हो गया। अब देखिए 256 में से 252 घटेगा तो 4 बचेगा ना, और इसका स्क्वायर हट करके इस पर रूट आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये पूरा मेथड था और वो ट्रिक था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, तो दर ज्ञात करें। सीधी सी बात है, कितनी गुनी हुई है, 5 गुनी। तो पहले 100 थी तो अब 500 हो जाएगी। ये मूलधन मान लिया मैंने 100 था प्रिंसिपल, तो अमाउंट 500 रुपया हो जाएगा, तब ना 5 गुनी हो गई। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटेगा तो ब्याज कितना हो गया, 400 रुपया हो गया ना ब्याज। अब क्या बताना है, दर। तो दर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना ये गुना में समय, गुना में समय। 00 से 00 कैंसिल, 4 से, तो ये 100% आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है, 100% आ जाएगा, 100% हो जाएगा इसका उत्तर। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना था कि जितनी गुनी हुई है उतना में से एक कम आ गुना 100, ट्रिक है। अब बटा में समय, तो आपको दर मिल जाएगा। तो आपको दर मिल जाएगा, 5 में से 1 गया तो 4,
गुना 100 अब बटा में 4 कट गया तो 100% आ गया ना। ट्रिक क्या बना, जब भी साधारण ब्याज का समय दिया हो और गुना दिया हो तो दर निकालने के लिए फॉर्मूला बन जाएगा, जितना गुना दिया हो गुना घटाओ 1 गुना 100 अब बटा समय, सीधे आंसर आपका निकल के आ जाएगा। 5 गुनी दिया है तो 5 घटाओ 1 4 गुना 100 अब बटा समय 4 दिया है तो 100% दर आ गया, ये गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी संख्या का 4% 360 है तो वह संख्या ज्ञात करें। माना कि संख्या वाट है, वाट का 4%, 4/100 बराबर 360 है, तो ये 100 जाके इधर गुना हो जाएगा, ठीक है। 360 गुना 100, ये 4 गुना में है तो इधर से हट के इधर भाग लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 9000 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 9000 होना चाहिए, तब ना 9000 का 4% 360 होगा, तो ये 9000 8000 7000 4500 इसका ऑप्शन बना लीजिए। 9 चौका 36, एगो जीरो है, दूगो यहाँ जीरो है, तो ये कितना हो जाएगा 9000। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 और 9 का मध्य अनुपात, तो इसका रूट लगा दीजिए, ठीक है। तो रूट जब लगा दिए तो ये 2 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है, बाहर निकल गया, आंसर क्या हो गया 6। जब भी दो संख्याओं का मध्यानुपात पूछे तो उसे रूट के अंदर आपस में गुना कर लें, अगर किसी संख्या का वर्ग आ रहा है तो निकाल लें, नहीं आ रहा है तो रूट में ही छोड़ दें, तो ये 6 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। सभी टाइप वाइज लिया हूँ प्रश्न, ताकि किसी भी टाइप का आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आए तो आप उसे हैंडल कर सकें, उसे बना सकें। मेथड भी बता रहा हूँ, ट्रिक भी बता रहा हूँ। कम से कम समय में आप गणित को अच्छे से जानिए, सीखिए, ताकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, अगर प्रश्न आ गया तो मार्क्स दे के ही जाएगा, अगर आपको बनाने आता है तो। 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 160 रुपया है, तो वो धन यानी मूलधन क्या है। अंतर, जब भी मूलधन पूछे अंतर दिया रहे, ठीक है। तो अंतर में क्या कीजिए, अंतर में 2 बार 100 से गुना कीजिए, कितने बार 2 बार। अब बटा में क्या कीजिए, दर को 2 बार लिखिए, दर गुना दर, आंसर आ जाएगा। अंतर कितना है 160 गुना 100 गुना 100, दर को जब 2 बार गुना करेंगे 10 को तो 100 हो जाएगा, ख़त्म 100 से 100, 3 गो जीरो लगा लीजिए, यानी 16000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मूलधन 16000। तो आपने ट्रिक क्या जाना है, जब भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के 2 वर्षों का अंतर दिया हो और प्रतिशत वार्षिक दर प्रतिशत दिया हो तो आपको मूलधन पूछा जाएगा, तब मूलधन बराबर आप लिखिएगा अंतर गुना 100 गुना 100 यानी 100 का वर्ग, अब बटा में दर गुना दर, जो दर दिया रहेगा 2 बार गुना, उसके बाद काटिएगा, आंसर आ जाएगा। समझ गए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 5:7 है, 5:7 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। कुछ नहीं करना है, दोनों का वर्ग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49, बिल्कुल आंसर आ जाएगा आपका। जब भी दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात दिया हो तो आप क्या कीजिएगा
कि उन दोनों त्रिज्याओं के अनुपात का वर्ग कीजिएगा तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात मिल जाएगा। तो ये आंसर हो गया। इस पे एक सवाल तो आप बनाइएगा। दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 7:5 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन में उत्तर है, आपको इसका कमेंट में जवाब देना होगा। अगला प्रश्न है कि किसी वर्ग की भुजा 5 गुनी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल कितनी गुनी बढ़ जाएगी? देखिए, क्षेत्रफल वाली बात आए और जितनी गुनी की जाए उसका वर्ग कर दीजिएगा तो उतनी गुनी क्षेत्रफल बढ़ जाएगी। कितनी गुनी? 25 गुनी। आंसर हो गया। कितना समय लगा? ठीक है, अगर आयतन की बात की जाए, जैसे आयतन में हम कह दें कि घन की बात की जाए, घन की भुजा को के गुनी कर दी जाए तो आयतन कितने गुनी हो जाएगा? तो ये के क्यू गुनी हो जाएगा। जैसे एक प्रश्न देखिए यहाँ पे, ये तो आप समझ गए होंगे अच्छे से कि किसी भी वर्ग की जितनी गुनी भुजा की जाए उसका वर्ग टाइम, यानी उसको डबल कर दीजिएगा। डबल मतलब 2 टाइम गुना स्वयं से, डबल नहीं, 5 गुने डबल मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। इसका वर्ग कीजिएगा तब ना उतनी गुनी आएगा। तो इस पे एक सवाल तो बनता है, किसी वर्ग की भुजा 7 गुनी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल कितनी गुनी बढ़ जाएगा? कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। 2 नंबर प्रश्न मान लीजिए कमेंट के लिए, और 1 नंबर इसके पहले पूछा हूँ, तो इन प्रश्नों का जवाब आप ज़रूर देंगे। हाँ, जो बात कह रहा था मैं कि यदि किसी घन की भुजा 8 गुनी कर दी जाए तो आयतन कितने गुनी होगा? तो आयतन कितनी गुनी होगा? तो सीधी सी बात है कि घन का आयतन होता है भुजा का क्यू। क्या होता है? भुजा का क्यू। तो इसका घन कर दीजिए आप लोग। 8 का घन 512, 512 गुनी उसका आयतन बढ़ जाएगा। समझ गए? मतलब हो जाएगा। अगला प्रश्न, 460 रुपया में एक वस्तु को बेचा जाता है तो 10% की हानि हो जाती है, तो उसे कितना में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो जाए? ये सवाल बनाना है, कुछ नहीं करना है इसमें। 460 रुपया है, कितना लाभ कमाना है? 20%। कोई भी चीज़ 100% पे क्रय मूल्य होता है। 20% लाभ कमाना है तो 100 में 20 जोड़ लीजिए, 120। अब पहले कितना हानि हो रहा था? 20%। 100 में से घटा लीजिए, 80। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यहाँ कटेगा 4 से 3, 4 से 2 कट गया 46। 23 बार में 1 जीरो। देखिए 23 तिया 69 होता है गुना करने पे, एगो जीरो इसमें है, तो 690 रुपया आंसर निकल के आ जाएगा। यानी जब वो 690 रुपये में बेचेगा तो उसे 20% की लाभ हो जाएगा। ऐसे प्रश्न जब भी मिले तो जितना लाभ हो रहा है 100 में जोड़ के ऊपर लिखिए, जैसे मैंने लिखा। लेकिन यहाँ देख लीजिएगा कि विक्रय मूल्य दिया हुआ हो। 100 में जोड़ा तो 120 हो गया, और जितना हानि हो रहा हो 100 में से घटा के नीचे लिखिएगा। ये कट गया 4 से 3, 4 से 2, ये कटा 230। 23 तिया 69 और 1 जीरो। देखिए 3 3 का 9, 3 दूनी 6, तो इसलिए 69। यानी 690 रुपये में बेचेगा तो 20% का लाभ हो जाएगा। एक तरीका शायद इसका और था, देखते हैं उस तरीके से आता है कि नहीं।
20% लाभ यानी 120, 20% हानि यानी 80। इन दोनों के बीच में अंतर कितना का है? तो अंतर 40 का है। अंतर कितने का है? 40 का। 40 का मान नहीं, तो अंतर तो दिया नहीं है। चलिए इस पे नहीं, आगे देखा जाएगा। किसी वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, ये आपको सवाल बनाना है। तो जितना प्रतिशत बढ़ाया जाएगा उसका डबल कर लीजिए और उसी में जोड़ दीजिए जितना प्रतिशत बढ़ाया गया है उसका वर्ग और बटा 100। आंसर आ जाएगा 10 दूनी 20 जोड़ 10 का स्क्वायर 100 बटा 100 कट के 1 आएगा, तो जोड़ 1 बराबर 21% क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। मैंने क्या कहा कि अगर किसी वर्ग की भुजा 1% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा, प्रतिशत वृद्धि क्षेत्रफल में। तो इसके लिए फॉर्मूला बना लीजिए 2x जोड़ x स्क्वायर बटा 100। आंसर आ जाएगा 10% था ना, 10 दूनी 20 जोड़ 10 का स्क्वायर 100 बटा 100 कट के आ जाएगा 1, यानी 21% आंसर हो गया। तो ये सवाल भी अब आप बना देंगे। tan 45 डिग्री का मान, tan 45 डिग्री का मान क्या होता है? तो 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। अगला प्रश्न, 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है। कितना पानी और मिलाया जाए कि दूध, अरे यार यह गड़बड़ हो गया है। 10% पानी है, कितना पानी और मिलाया जाए कि पानी, यह पानी कर लीजिए तब आसान हो जाएगा प्रश्न आपके लिए। पानी ही करना था, आगे भी बता सकता हूँ। पानी की मात्रा 20% हो जाए, दूध की नहीं। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या होगा कि पहले पानी कितना था? 10%। तो दूध कितना होगा? 90% दूध होगा, क्योंकि मिश्रण 100% पे होता है। अब पानी हो गया 20%। ओके, अब पानी कितना हो गया? 20%। तो दूध कितना होना चाहिए? 80%। ओके, बात आई समझ में आपको? आई ना समझ में? 10% का मान था। हाँ ठीक है, 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है। कितना पानी और मिलाया जाए? तो आंसर हो जाएगा, एक बात हमको बताइए। हाँ ठीक है, यहाँ पे 10% मतलब कितना हुआ? 4, तो 36 पर 90 का मान 36 था, तो ये तो बदला नहीं है, 36 ही। 80 का मान, 80 का मान 36, तो 20 का मान, 20 का मान बताइए। 4 से भाग, तो इसमें भी 4 से भाग। यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है। यहाँ पानी हो जाए, पानी दूध और पानी का मिश्रण है। ओ सॉरी, यहाँ दूध ना है, दूध और पानी का मिश्रण है। पानी 10% है तो दूध कितना है? 90%। ओके, अब पानी 20% करना है तो दूध 80% हो जाएगा। और पहले पानी कितना था? 4 लीटर। 40 लीटर का 10% 4 है मान, 10% का मान 4। दूध तो जैसे का तैसे रहेगा 36, तो ये भी 36। ठीक है, 80% का मान 36, तो 20% का मान,
ये 4 से भाग देंगे इसमें, तो इसमें भी 4 से भाग देंगे। 9 लीटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 9 लीटर नहीं, 9 लीटर आएगा नहीं। 5 लीटर आना चाहिए। 4 तो 5। चलिए इस प्रश्न को होल्ड कर दिया जाए, आगे देख लिया जाएगा।